कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल के मनमानी चलते। आप कांग्रेस में रहे हो। देखो, ये बलौदा बाजार में हिंसा हुई। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते। आप सतनामी समाज के धर्म गुरु हो, आखिर काकर गलती लगते काकर ले चूक हो है मन। कांग्रेस के यहू कहना है कि उमन तो बीजेपी सरकार वाला मन केवल टारगेट करके कार्रवाई करे है, वही मन जेल भेज दी जन कांग्रेसिया है और बिहार हो गए, लेकिन आपके नहीं हो। अटल बिहारी सिंह के देश के प्रधानमंत्री बनने होने की प्लानिंग है था। युवा मंत्री बना देंगे, अनुभव ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी ला दरकिरार नहीं। जहाँ लगे तो अपन जान के भी बाजी लगा के कर। कांग्रेस तो यही कहा थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि ये पूरा मंत्रिमंडल असंवैधानिक है। छत्तीसगढ़ में जो महिला मन के अस्मिता ला लूटे के काम वो मन करी, और कौन से कार्यकर्ता कब कौन से पद में जाही ला कोई नहीं जाना। आपे मन के एक तो वीडियो वायरल हो रही है अभी वो कांग्रेसिया मन विकट शेयर करे। वो वीडियो के का किस्सा है और का विचार है आपके वो वीडियो में लेके? काम ये मंत्रालय ले आप संतुष्ट हो, क्योंकि ये कहे जात रही है कि आप लोगों को बड़े मंत्रालय मिल सकते। कांग्रेस के यही आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जब ले शायद सरकार आए है तब ले बेरोजगारी दर बढ़ा थी। तो युवा मन ला चिंता फिकर करे की आवश्यकता नहीं है। का लगते का अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो निश्चित एमा भी परीक्षण करबो, पता करबो, जानबो और समाज प्रमुख मन से भी बैठबो। आप ला का लगते कि आखिर सतनामी समाज के असली हितैषी कौन है और कौन ओकर अहित चाहते? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के धन्यवाद देना चाहिए, बल्कि और मोला बदनाम करे के प्रयास करते। जय जोहार और नमस्कार, मैं हूं आप मन के संग दीपक साहू। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार के इंतजार लंबा रही, फिर अब आखिरकार कैबिनेट के विस्तार हो गए है। पाँचों हफ्ता राजभवन में 3 नवा मंत्री मन शपथ लीन, ओमें एक जन युवा विधायक गुरु खुशवंत साहेब भी शामिल रही। आज हमारे संग गुरु खुशवंत साहेब मौजूद है, उकर ले गोड़बात करबो और जानबो कि उन मंत्री पद तक कैसे पहुँची। सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे IBC 24 डिजिटल में। एक इंजीनियरिंग पढ़ैया युवा आखिर राजनीति में कैसे आई? देखो, सबसे पहली तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के सबो नेतृत्व मन, प्रदेश के नेतृत्व मन मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ी जिम्मेदारी मोला सौंपे है और मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि निष्ठापूर्वक निभाए के मैं अपन तरफ से प्रयास करूँ। और निश्चित ही आप जो राजनीति के बात मुझसे करत हो, तो आप ला मालूम ही है कि मोर परिवार शुरू से ही जन सेवा से जुड़े हुए हैं। मैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के परिवार से आता हूँ, जो ऐसे समय में जेकर मन के हक अधिकार नहीं रही से, जे मन ला ऊँचा बोले के अधिकार नहीं रही से, पढ़े लिखे का अधिकार नहीं रही से, ओकर मन के हक अधिकार के लिए लगातार वो काम करते हैं। वो परिवार से हम तो निश्चित ही बचपन से ये संस्कार मिले हैं मोर पिताजी के द्वारा मोला कि निश्चित ही हमें हमेशा जन सेवा करना है, लोगन की सेवा करना है, ओकर हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, और जहाँ लगे तो अपन जान के भी बाजी लगा के ओकर लिए हमला काम करना है। तो निश्चित ही वो संस्कार मोला मोर पिताजी से, राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहब से मिले हैं, और वही संस्कार के कारण आज कहीं ना कहीं पढ़ाई के बाद मैं राजनीति में आया और राजनीति में आके लोगों के सेवा करे के प्रयास करता हूँ। आप मंत्री पद के अब शपथ ले हो। कई ठी बात छत्तीसगढ़ में होते, कांग्रेस ये कहा थे कि वरिष्ठ नेता मन ला दरकिनार करके युवा मंत्री बना देंगे, अनुभव ही नहीं। तो इनमें आपके का विचार? देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी ला दरकिरार नहीं करे, हर किसी ला सम्मान देते और हर किसी ला महत्व देते, और सबसे बड़ी बात हर किसी ला मौका देते। तो आप ला देखे हो कि हमारे जो वरिष्ठ मन है वो मतलब ये भरपूर समय भी मिले हैं और बहुत सम्मान भी मिले, और आने वाले समय में और भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिल ही। तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी जो एक एक कार्यकर्ता के सम्मान करते, और कौन से कार्यकर्ता कब कौन से पद में जाए ये कोई नहीं जाना है, बस काम करना होते। राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के विचारधारा से हम लोग काम करना होते, और निश्चित ही आने वाले समय में हर किसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो यही कहा थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि ये पूरा मंत्रिमंडल असंवैधानिक है। 13 मंत्री के यहाँ परंपरा रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री हो गए। देखो, पहली तो वो मन मांगत रही समय, अब जो मांगने वाला थे अब क्वेश्चन करत है, वही में समझ में आवत है कि ओकर मन के मानसिकता का है। वो मन का है कभी भी छत्तीसगढ़ के विकास नहीं है। जिस प्रकार से 5 साल मन ये छत्तीसगढ़ ला गर्द में डुबोए के काम करी से, छत्तीसगढ़ के युवा मन के भविष्य ला खराब करे के काम करी, छत्तीसगढ़ में जो महिला मन के अस्मिता ला लूटे के काम वो मन करी, तो ये मन सिर्फ छत्तीसगढ़ ला बर्बाद होना देखना चाहते हैं।
तो आज छत्तीसगढ़ के विकास होते तो मतलब बचत नहीं है जेकर सती ये मना इस प्रकार के फालतू बात लो मना करे के प्रयास करते, लेकिन जनता एकर मन के जो चेहरा है वो पहचान चुके हैं। और एकरे सती ये मतलब विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा में भी मतलब नकारी, और ओकर बाद त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी नकार के मतलब जनता बता चुकी है। तो कुल मिला के ये बात जो है कांग्रेस के केवल आरोप है, वास्तविकता में इसे नहीं है। अब क्या करिए, उनके पास कोई मुद्दा तो बचे नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के विकास तो साए साए हुआ थे, अब कुछ बाचे नहीं है तो क्या करें, कुछ भी अनगनल बोला था। आपला तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय मिले हैं, का ये मंत्रालय ले आप संतुष्ट हो? क्योंकि ये कहे जात रही है कि आप लोग को बड़े मंत्रालय मिल सकते, लेकिन आप लोग का तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय मिले हैं, क्या कहना है? तो जो कौशल विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तकनीकी शिक्षा ये भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं एक युवा हूँ और युवा से जुड़े हुए ये विभाग है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे चीज़ है जेकर माध्यम से मैं युवा मन के भविष्य में एक कहीं ना कहीं अलग विकास हम कर सकते हैं। एक बड़े जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी मोला दे है, और तकनीकी शिक्षा जो मोला माननीय मुख्यमंत्री जी दे है, अनुसूचित जाति विकास के जो जिम्मेदारी दे कर मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ला आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो इतना बड़ी जिम्मेदारी दे। और निश्चित ही मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार से 19 महीना से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सबों विभाग में लगातार विकास के कार्य चलत रही से, और तेजी लाए के प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में करूँ। ठीक कहा। तो कांग्रेस के यही आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जब ले साय सरकार आए है तब ले बेरोजगारी दर बढ़त है, बस्तर सरगुजा जैसे इलाका में पलायन होते। आप युवा हो, का सोचते हो का छत्तीसगढ़ में सही में पलायन होते या बेरोजगारी बढ़त है? देखो, जब कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से नौकरी नहीं रही से और नौकरी ला छीने के काम कर दी से, ओकर अलावा नौकरी छीने के अलावा कतका भ्रष्टाचार ओमन करत रही तेला आपला मालूम है। युवा मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे के काम करीस। आपला मालूम है पीएससी घोटाला किस प्रकार एक परिवारवाद उमा करे के प्रयास करे, एक परिवार से 7-7 8-8 जन के नौकरी लगे रही से, किस प्रकार पैसा के दम पे नौकरी लगाए के काम करते। तो युवा मन के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करे के काम कांग्रेस पार्टी करी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार आई, तो पारदर्शिता से काम होना प्रारंभ हुई। और सबसे पहले जो युवा मन के साथ गलत करी से वो मतलब जेल में डाले के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करी। ओकर बाद आप लगातार देखा था बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री के इन्वेस्टमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था और अनेक विभाग में अनेक नौकरी निकला था। और जो फैक्ट्रियाँ तो ओमा भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथी मन के युवती मन के उमर नौकरी लगना है। काबर की माननीय मुख्यमंत्री जी एक नया उद्योग नीति लेके आए हैं जेमा वो नियम बनाए हैं कि जो जतका ज़्यादा रोजगार दी उतके ज़्यादा वाला सब्सिडी दे जाए। तो रोजगार प्रत मतलब छत्तीसगढ़ के युवा साथी मतलब रोजगार मिल सके, ऐसे नीति बनाए हैं। तो निश्चित ही अभी आप देखा तो लगातार पलायन भी रुका था और युवा साथी मतलब विष्णुदेव साय जी के सरकार के ऊपर भरोसा भी हुआ थे कारण कि लगातार नौकरी मिला था। और निश्चित ही जो कौशल विभाग हमला मिले कौशल विकास ओकर माध्यम से भी स्किल डेवलप करे जाही युवा साथी मन के युवती मन के जो उमन सोचते कि हाँ हम एमा करना चाहतन या ओकर जो इच्छा होई जेमा ओकर मन के प्रतिभा होई वो स्किल ओकर मन के डेवलप करे जाही, ताकि साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी मतलब प्रेरित करे जाही ताकि हमारे छोटे छोटे उद्योग भी लगा सके। ऐसे अनेक प्रकार के सब्सिडी दे के काम हमार सरकार करत है जेकर मन के जे माध्यम से हमारे युवा साथी मन के जो भविष्य सुरक्षित हो। ठीक कहा था, बिल्कुल युवा मन ला रोजगार ले जोड़ना एक बड़े कोनो भी सरकार पर चुनौती होते। आपका तकनीकी शिक्षा है, छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा में बहुत काम हुए रमन सिंह के कार्यकाल में देखन, अब साय सरकार के कार्यकाल में भी। अब आपके पास ये मंत्रालय है, इंजीनियर बहुत निकलते छत्तीसगढ़, लेकिन नौकरी मतलब बाहर में करना पड़ते। छत्तीसगढ़ में रोजगार की उतना व्यवस्था नहीं हुआ। आपका ये मंत्रालय है, आप कैसन उद्यम करके यह रोजगार मिल सके एक बरबूता करूँ? निश्चित ही मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, इंजीनियरिंग करे हूँ, तो वो इंजीनियर मन के बीच में रही आया हूँ, ओकर सहपाठी रहे हूँ, तो मैं ओकर मन के दर्द ला बहुत अच्छा से समझ पाऊँ, ओकर मन के ज़रूरत ला मैं बहुत अच्छा से समझ पाऊँ। वो मन चाहते कि जैसे वो इंजीनियर बने तो एक ऑप्शन हो, अपॉर्चुनिटी हो कि ओकर मन के नौकरी ओकर मन के लग सके, प्लेसमेंट हो सके। तो निश्चित ही एला बहुत ही पारदर्शिता से हम यहाँ काम करबो और हम प्रयास ये करबो कि कंपनी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे जो कॉलेजेस है ओकर ब्रिज ये कौशल विभाग बनी, ये तकनीकी शिक्षा विभाग बनी और ब्रिज बन के उमन ला एक दूसरे के साथ जोड़ी
और जोड़ के मतलब जैसे ओकर इंजीनियरिंग कंप्लीट होए तो ओकर मन के नौकरी लग सके कर लिए प्रयास करे जाइए। मतलब ऐसे ट्रेनिंग हमन देबो जो कंपनी मन के रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी ला चाहिए कि हाँ हमला ऐसे ये थ्रेड चाहिए, ये विभाग के जानकारी वाला बच्चा चाहिए, तो हम निश्चित ही वो कौशल ओकर मन के करबो, वो तकनीकी शिक्षा में वो हम इम्प्रूवमेंट लाबो जेकर माध्यम से ओकर मन के नौकरी लग सके। एक भरपूर प्रयास करे जाइए और आप देखो आने वाले समय में भी हजारों नौकरी हमन दे के काम करबो। निश्चित ही जब आप ला मालूम हुई जब डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार रही तो कौशल में बहुत काम हुई, बिकट काम हुई जेकर माध्यम से बिकट लड़का मन के बच्चा मन के नौकरी लगी। लेकिन पिछले 5 साल में निश्चित ही पूरा पूर्ण रूप से छोड़ दे गई। काबर की युवा मन के साथ भ्रष्टाचार करती ओकर मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे के काम करती, मतलब कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपन जेब भरे के काम मन करत रही से, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता से कोई मतलब नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के विशेष फोकस है छत्तीसगढ़िया मन ला आगे बढ़ाए के उनका लड़का बच्चा मन के नौकरी ला सुरक्षित करे के कल ये भरपूर प्रयास करे जाते। तो निश्चित ये विभाग में बहुत सारे संभावना है, बहुत सारे काम है जेकर माध्यम से युवा साथी मन के भविष्य बहुत अच्छा से मत सुरक्षित कर। अब मैं थोड़ा हट के विषय को त्याना चाहता हूँ। ये बलौदा बाजार में हिंसा हुई, कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, आप सतनामी समाज के धर्मगुरु हो, आखिर काकर गलती लगते, काकर ले चूक हो है मन? देखो जो वहाँ पे हिंसा हुई वहाँ से आप लोग सबसे पहले तो ये समझना है कि वो सतनामी समाज के आंदोलन और सतनामी समाज के अनेक बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कभी इस प्रकार की घटना कभी घटित नहीं हुई। काबर की सतनामी समाज हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे, कभी हिंसा की तरफ कभी नहीं गए, ना आज तक गए ना कभी जाए। मन के लेकिन हाँ मन के एक समान वाला संदेश देने वाला है, वो समाज है स्वाभिमानी समाज है, शांति प्रिय समाज है जेकर झंडा सादा है और सादा के आप समझता हो कि शांति के प्रतीक है। तो निश्चित ही वो मार्ग में चलने वाला ये समाज है। लेकिन वो समाज के आंदोलन में ज़बरदस्ती कुछ असामाजिक मन घुसी और कुछ बड़का बड़का नेता मन भी गहरी से आपला मालूम है, अब वहाँ जाके समाज ला भड़काए के काम वो मन करत रही। तो कहीं ना ये सब सारा चीज़ से कहीं ना कहीं दिखाई देते कि वो समाज के जो शांति प्रिय आंदोलन रही जेला ज़बरदस्ती एक घटना ला अंजाम दे के काम करे या सुनिश्चित ढंग से ला करे के काम करेगे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज ला बदनाम करे के काम करे। काबर की आज समाज के जो लगातार विकास हुआ थे पिछले 5 साल अगर हमन उठा के देखा तो किस प्रकार अनुसूचित जाति समाज के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करेंगे। ओकर मन के समाज के जो धार्मिक स्थल हैं हमारे, जैसे हम सतनामी समाज से हमारे सबसे बड़े धार्मिक स्थल है गिरौदपुरी, जहाँ एक ईंटा 5 साल में नहीं रखेगी, 1 रुपये के विकास कार्य नहीं करेगी। पूर्व ला देखबे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के सबसे ऊंचा कुतुब मीनार से भी ऊंचा बड़े जैत खाम बनाए के काम अगर कोई करी तो भारतीय जनता पार्टी करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब आवे तो एक रुपये के ईटा नहीं रखाई, 1 रुपये का विकास कार्य नहीं करेगी। ऐसे और भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ भी विकास करेगी नहीं गई। SC ST हॉस्टल के जो स्थिति ला देखबे तो किसी प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं करी। तो ये सब काम कहीं ना कहीं हमला इस सबसे समझ में आते हैं कि अनुसूचित जाति और विशेष रूप से सतनामी समाज के विरोधी है कांग्रेस पार्टी। औंकर मन के विकास है मतलब पचे नहीं। और जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी के सरकार आए के बाद अनुसूचित जाति समाज के विकास लगातार हुई, हॉस्टल में सीट मन के वृद्धि होना प्रारंभ हुई, वहाँ के व्यवस्था दुरुस्त होना प्रारंभ हुई, धार्मिक स्थल मन के लिए करोड़ों रुपया पैसा मिलना चालू हुई। तो ये बर्दाश्त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ला नहीं हुई, जेकर कारण मोला लगते कि ये समाज ला तोड़े के खातिर, समाज में भ्रम फैलाए के खातिर, समाज ला बदनाम करे के खातिर ये घटना ला कहीं ना कहीं हमला इंगित करते कि ये कांग्रेस पार्टी के सुनिश्चित तरीक़े से उमन करें। कांग्रेस के यही कहना है कि उमन तो बीजेपी सरकार वाला मन केवल टारगेट करके कार्रवाई करे है, वही मन जेल भेज दी जिन कांग्रेसिया है। आपके का विचार? नहीं देखो उमा जो जेल गीस आपला मालूम है वीडियो फुटेज के माध्यम से खींच, जो वीडियो में गलत कार्य करते हुए दिखत हमें तो मतलब ओकर मन के ऊपर कार्रवाई किसी ला कोई गलत ढंग से नहीं दे। अगर एक भी ऐसे आदमी बता दे जो घर में रही सोही और ज़बरदस्ती वाला जेल में भेज दी तो एक 8 प्रूफ दिखावा जे जेल गई से जो वहाँ उपद्रवी करीस, जो गलत काम करी वही गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी हम विशेष स्पेशल कोर्ट भी होकर लिए करी, स्पेशल जज भी अपॉइंट हो गए हाई कोर्ट के द्वारा ताकि जल्दी सुनवाई हो, ताकि हम समाज ला जल्द से जल्द न्याय मिले। साथ ही साथ आप ला मालूम है ये 10 तारीख को ये आंदोलन है, लेकिन होकर एक दिन पहली माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी न्यायिक जांच के भी घोषणा कर दी
ताकि न्यायिक जांच बहुत ही अच्छा जांच होते, जो रिटायर्ड जज मन करते, जेकर माध्यम से होते, एसपी ओमा होते, बहुत सारे अधिकारी मन होते, ठीक है। तो बहुत ही पारदर्शिता से ओमा जांच होते, तो सही निर्णय ओमा मिल जाती, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। यही चीज़ से कहीं ना कहीं घबरा के ये घटना ला, मैं तो कहता हूँ विपक्षी दल के ये कहीं ना कहीं रचना करके ये घटना ला अंजाम देके था। कांग्रेस में सरलग खींचतान की स्थिति चलत है। अभी अभी पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है कि भूपेश बघेल फिर से कांग्रेस के कमान दे दिया जाए। आप कांग्रेस में रहे हो, अब जिन एक कांग्रेस के कला है, कहे जाते हैं कि ये बात सरलग आते कि कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल के मनमानी चलते। का विचार है आपके, का कही थो आप? निश्चित एक कांग्रेस पार्टी आप सब ला मालूम है पारिवारिक एक परिवारवाद के पार्टी है, व्यक्ति विशेष के पार्टी है, तो इमन आपस में ही एक दूसरे से लड़त रही थे। इमन हाँ कभी भी एक दूसरे ला आगे बढ़त इमन हाँ देख नहीं पावा, जाबर कि इमन ना छत्तीसगढ़ ला बढ़ना देखना चाहते, ना अपन एक दूसरे ला बढ़े, खुदे अपन आप ला हम कैसे बढ़ावन, खुद के जेब कैसे भरन, खुद कैसे बड़े आदमी बनबो, ये सिर्फ यही सोच एकर मन के रहते। और ये कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से उमन बयान देते उमा भी दिखाई देवत है, काबर के अब ओकर प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष अभी हटे नहीं है। अब पहले कहा थे कि एला बना देना चाहिए, ओला बना देना चाहिए, एक से समझ में आते कि मन किसी के विकास ला देख नहीं सके। आपको आपे मन के एक तो वीडियो वायरल हो रही है अभी अभी, वो कांग्रेसिया मन विकट शेयर करे, वो वीडियो के का किस्सा है और का विचार है आपके वो वीडियो में लेके? देखो जो वीडियो आप रील के बात कर हाँ, रहे हो, रील तो देखो काफ़ी पुराना रील है, लगभग 5 साल वो रील हो चुके हवे, और वो रील एक मोटिवेशनल रील है, मोटिवेट करेगी। कारण कि मैं एक युवा हूँ, युवा मन से जुड़े हुए हैं, तो मैं युवा मन ला एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई हम अपन आत्मचिंतन करें और खुद के शक्ति ला हम पहचानें और खुद मेहनत करें, काबर कि जो मेहनत करते तो निश्चित होकर उन्नति विकास होते। अब ज़बरदस्ती वाला गलत तरीका से वो वीडियो ला डाले के काम कांग्रेस पार्टी करत है, काबर करत है, मैं शुरू में ही बोले ये मन अनुसूचित जाति के घोर विरोधी कांग्रेस पार्टी, और विशेष रूप से सतनामी समाज के तो विशुद्ध ये मन बहुत ज़्यादा विरोधी है। मन बिल्कुल होकर मन के उन्नति विकास ला देख नहीं सके, और आज अनुसूचित जाति समाज के एक युवा बेटा ला जब इतना बड़ सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे है तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाते, और एक कारण ये मन बदनाम करे के प्रयास ये मन करते, लेकिन जनता जानते, जनता समझ चुके, और ये मल्ला हर चुनाव में मतलब नकारे भी, और आने वाले समय में भी ये मल्ला नकारे का काम करी, और जनता जवाब ये मतलब। एक बात अब है जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर जोड़े गए है, अब अनुसूचित जनजाति में घलो इसने जोड़े के बाद होते सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालत मन में एक याचिका दायर करेगे है। आप लगा लगते का अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर होना चाहिए? देखिए अब अनुसूचित जाति समाज के विकास के तो ज़रूरत है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार अभी 19 महीना हो चुके हैं, और 19 महीने में अनेक बार अनेक पैसा स्वीकृत उम्रमन के लिए करेंगे, चाहे शिक्षा के स्तर हो, चाहे हमारे सामाजिक स्तर के बात हो, चाहे धार्मिक स्थल के बात हो, चाहे जे मेरे मन निवास करते वो क्षेत्र के विकास के बात हो, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुसूचित जाति विकास की जिम्मेदारी दे गए हैं, तो निश्चित हम अभी परीक्षण करबो, पता करबो, जानबो, और समाज प्रमुख मन से भी बैठबो, तो ओकर बाद विचार करके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में सारा निर्णय ला होगा। छत्तीसगढ़ में जब जब चुनाव आते तब तब सतनामी समाज एक बड़े निर्णायक भूमिका में रहते कहे जाए। कांग्रेस भाजपा के अपन अपन दावा होते कि हमन हाँ ये समाज बर ऐसे करत हैं वैसे करत हैं। आप ला का लगते कि आखिर सतनामी समाज के असली हितैषी कौन है और कौन ओकर अहित चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावत होते हैं। मैं तो आप ओकरे से समझ लो, जिस प्रकार से मोला मैं जैसे ही शपथ लें वैसे मोर ऊपर उन्होंने टिप्पणी करना चालू कर दी, तो ओकरे से समझ में आते कि हमारा कतना बड़ सतनामी समाज के हितैषी है। जब सतनामी समाज के हितैषी अगर ये मन अपन आप लग कहते तो सतनामी समाज के बेटा ला जब इतना बड़ पद देस, इतना बड़ सम्मान देगी, तो बिल्कुल बीजेपी पार्टी के धन्यवाद देना चाहिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के धन्यवाद देना चाहिए, बल्कि और मोला बदनाम करे के प्रयास करत, रोल करे के प्रयास करते, तो ओकरे से समझ में आते कि मना सतनामी समाज के हित मन कभी नहीं चाहे। और एक उदाहरण मन बता दे कि समाज के लिए ये करें वो करें या कुछ तो बता दे, और हम तो अनगिनत उदाहरण है, गिनती गिन देवो, कई मतलब उदाहरण है। हमारे गिरौदपुरी धाम में कुतुब मीनार से ऊँचा जैत खाम भाजपा बनाई। अनुसूचित जाति प्राधिकरण के जो बजट है अभी आप लोग मालूम है 50 से 75 करोड़ कर दी। गिरौदपुरी धाम के लिए छाता पहाड़ जाए वाला जो रोड है वाला
दुरुस्त करे के लिए और भी रोड के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये पैसा दे दीजिए। वहाँ जो 25 लाख रुपये मेला के लिए मिलने वाला बढ़ा के 50 लाख कर दीजिए। जो लगभग सतनामी समाज के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो कर्म स्थल है भंडारपुरी धाम, जो मोती महल है, जो निर्माणधीन है, ओला बनाए, आज तक कोई एमन 1 रुपया स्वीकृत नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 करोड़ 11 लाख 22 हज़ार रुपये के लिए स्वीकृत कर दी। तो अनगिनत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के है जो सतनामी समाज के लगातार विकास के लिए पैसा भी स्वीकृत करे है और ओकर बीच जाके ओकर बीच बैठ के ओकर मन के विकास करे के काम करे। युवा मन के भविष्य ला अच्छा करे के लिए पायलट बनना चाहते हैं हमारे अनुसूचित जाति समाज के, तो मुख्यमंत्री जी घोषणा करे 15-15 लाख रुपया 5 लड़का ला दे जाए ताकि आने वाला समय में पायलट बन सके। कोचिंग के लिए 50 लाख रुपया घोषणा करे ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मन तैयार हो सके, बड़े बड़े ऑफिसर बन सके। तो ऐसे अनगिनत काम मुख्यमंत्री जी करे, भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन ये मन बताए मन का काम करें, ये मन का करे, सिर्फ अन्याय काम करे, अत्याचार करे के काम करे है, हमारे जैत खामला खंडित करे के काम करे है। अनगिनत उदाहरण है, बताऊँ तो अनगिनत है। ऐसे मन अत्याचार समाज के ऊपर करे है। लेकिन अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार छत्तीसगढ़ में है, जो गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश है मन के एक समान, वही संदेश ला लेके मुख्यमंत्री जी चलते, सबका साथ और सबका विकास, किसी प्रकार के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबो वर्ग ला मान मिला थे, सबो वर्ग ला सम्मान मिला थे। और एक सबसे बड़े उदाहरण ये है कि आप ला मालूम है देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश में आप देखे हो कि भव्य राम मंदिर बनी, और छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार बने रही से तो कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बना के दी। तो ये समानता के अधिकार के साथ, समानता के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ थे काम, और निश्चित ही आने वाले समय में और अनुसूचित जाति समाज की उन्नति विकास हो। ठीक कहा। तो मैं आप ले ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप युवा मंत्री हो, 36 साल के हो, आप मन ले अपन कर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय है, युवा मन के भारी उम्मीद आपसे है, का युवा मन ला का कहना चाहूँ आप? मैं युवा मन ला यही कहना चाहूँ कि आप देखा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार जब से बनी तो युवा मन में विशेष फोकस रखे गए, और विशेष फोकस रख के आप देखा तो लगातार हमारे नवा रायपुर IT हब बनाए के प्रयास करे जाते, ताकि तकनीकी के तौर पे हम सब वहाँ आगे बढ़ सकन। कौशल आगे बढ़ाए के लिए अनेक प्रकार के ट्रेनिंग जो फैक्ट्री मन के डिमांड है, वैसे ट्रेनिंग दे के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हुआ था। अनेक इन्वेस्टमेंट यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कराए जाते, वो इन्वेस्टमेंट में सीधा ये बात कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के युवा युवती मन ला नौकरी में निश्चित ही ओकर मन के सुनिश्चित करे जाते, ताकि ओकर मन के नौकरी लग सके। अभी आप देखा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रथम विदेश यात्रा में गए, वहाँ से भी वो इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला है, और वो इन्वेस्टमेंट जब हमारे छत्तीसगढ़ में हुई तो युवा मन के भविष्य सुरक्षित हुई। तो युवा मन ला चिंता फिक्र करे की आवश्यकता नहीं है, आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर दी ते मन ला आप हटाए हो, और आपके भविष्य ला जो सुरक्षित कर सकते हो ओकर सरकार आज के समय में है। और आपका बहुत सारे अभी कहीं ना कहीं संभावना है, बहुत सारे काम आप मन के हुई, और हर विभाग में आप देखत भी हो नौकरी लगातार निकलत हवे, जेकर माध्यम से आप मन के भविष्य सुरक्षित हुई। जो आप ला मालूम है पिछले कई सालों से हमारे जो पुलिस के SI मन के भर्ती मन अटके रही से, नेकर मन के नहीं होत रही से, वो नौकरी ला लगाए के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करी। तो ऐसे अनेक संभावना आप सबके बीच में बने हुए हैं, आप ला बहुत अवसर मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर हम सब विश्वास रखन, ओकर साथ जुड़ के चलन आपके कल्याण। मैं ये कुछ जानना चाहता हूँ कि आपके का प्राथमिकता रही जो कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में, क्योंकि कई ठीक बात रहते जिन्हें आप विधायक हो तो वो काम नहीं कर सको, लेकिन आप मंत्री हो, अब आपके हर आदेश के पालन हो सकते हैं, तो आपके का प्राथमिकता है युवा मन बर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में, कि इधर जगह फलाना जगह ऐसे चीज़ बना देवो तो अच्छा हो जाए, ऐसे टाइप की कुछ प्राथमिकता है का आप? बिल्कुल, बहुत सारे प्राथमिकता है। युवा मन की एक सोच होती है कि हम हमारे जैसे एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद या तो हमारी नौकरी लग जाए, या तो अगर हम व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय करे के लिए हमला कोई स्थान मिले, या कहीं ना कहीं कोई सहयोग राशि मिले जेकर माध्यम से हम अपने उद्योग लगा सकें। तो हमारी यही प्राथमिकता है, बहुत ही सरलीकरण से, बहुत ईजी वे में हमारे ओकर मन के नौकरी लग सकें। हम ऐसे मतलब ट्रेनिंग दे सकें कि जिस प्रकार से फैक्ट्री या कंपनी ला जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके के थ्रेड से हम मतलब ट्रेनिंग देवन, कौशल देवन, ताकि ओकर मन के नौकरी जल्दी लगे।
या वो मतलब ऐसे ट्रेनिंग देवन कि वो मन उद्योग लगाना जो कर जो सोच है वो उद्योग लगाए कि वो अगला जो सोच है वो उद्योग को मन लगाए के लिए हम अपन तरफ सरकार के तरफ से जो मतलब सहायता कर सकें वो मुहैया कराए के प्रयास हमन करबो। और इंजीनियरिंग फील्ड में टेक्निकल फील्ड में जो हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हमारे जो यूनिवर्सिटी है उमा हम उनकर जो शिक्षा है बोला उच्च से उच्च करे के प्रयास करबो। और कंपनी और हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज ओकर बीच में एक ब्रिज बनाबो हम गवर्नमेंट ला जेकर माध्यम से दोनों के जुड़ाव होई और दोनों के जुड़ाव होए के बाद नौकरी ओकर मन के जल्दी से जल्दी फास्ट लग सके एक प्रयास हमन करबो। ठीक कहा था, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं थोड़ा अब पर्सनल कुछ जानना चाहता हूँ खबर कि आपके जिन छोटे भाई है सौरभ साहब जी ओकर बिहाव हो गए लेकिन आपके नहीं हुए। अटल बिहारी सिंह के देश के प्रधानमंत्री बनने होने की प्लानिंग है का? देखिए हमारे तो एके थे, एके सोच एके विचार। जिस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास जी है जनता के बीच रही, जनता की सेवा करी, मुगला सद्ज्ञान दीस, सत्य के रास्ता बताइस, अहिंसा के रास्ता बताइस और जो वंचित व्यक्ति होकर हक अधिकार ला दिलाए के प्रयास करी, तो वही हमारा आदर्श है और वही काम ला हमारे पिताजी भी करत है और वही पिताजी ला आदर्श मानते हुए हम भी वही काम करत हैं। और जो बाबा जी के आदेश होही, जो पिताजी के आदेश होही वो आगे निर्णय होही और हमला सिर्फ सेवा करना है जनता की। तो अवैया समय में खुशवंत साहेब जी के बरतिया चलना है। देखो मैं तो आपला बता दें मोर ध्येय का है जनता की सेवा करना और मोला वही काम करना है। ठीक कहा। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छा संवाद आपसे हो है। आप हमारे लिए जुड़ो एक लिए बहुत बहुत आपके धन्यवाद। तो ये रही हमारे संग खुशवंत साहेब जी, उनके लिए गुणबात करें और जानें कि उनके उनकर अवैया बेरा में का विचार है छत्तीसगढ़ के विकास ला लेके। तो ऐसने और वीडियो ला देखे सुने पर हमारे चैनल IBC 24 ला जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।